तो फाइनली अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। बहुत ही इजी होता है, यहाँ बस आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, प्लस आपको उसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो अगर वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कंपाउंड CO, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, 2 क्लोरीन्स है और एक EN है हमारे पास। इसकी अगर हम मिरर इमेज फाइंड करते हैं तो मिरर में आपको पता है लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेकिन टॉप और बॉटम में कुछ चेंज नहीं होता। तो सेम हमें इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज निकाल लेनी है। तो ये जो EN लेफ्ट में था ये पहुंच गया राइट में, जो राइट में NH3 और Cl था ये पलट के आ गए लेफ्ट में, ऊपर वाला अभी भी ऊपर है, Cl जो नीचे था वो अभी भी नीचे है। अब मिरर इमेज ड्रॉ करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज इस मॉलिक्यूल को उठाओ और इसके ऊपर रखने की कोशिश करो। तो अगर हम इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, क्या ये मॉलिक्यूल अपनी इमेज पे फिट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं, तो ये इस पर फिट नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो उसके ऊपर फिट नहीं होते। और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि ये जो गिवन कंपाउंड है दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ये वाला CO, 2 Cl है और 2 EN है हमारे पास। इसकी हमने मिरर इमेज को ड्रॉ किया तो जो लेफ्ट था वो राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में चला गया, ये EN लेफ्ट से पहुंच गया राइट में। इसको टर्न कर दो तो ये Cl इधर आ गया, ये ऊपर का ऊपर रहेगा, ये राइट वाला इधर लेफ्ट में आ गया। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करो, अगेन फिट नहीं होगा, यानी कि ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो दिस विल ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद एक और हमारे पास केस है जहां पे हमने ये ट्रांसफॉर्म ड्रॉ किया, सेम ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड। अब इस मॉलिक्यूल की जब हमने मिरर इमेज को ड्रॉ किया उसके बाद इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा अपनी मिरर इमेज पे। यू कैन सी बोथ ऑफ दीज आर एग्जैक्टली द सेम। अब जो सेम है वहां पे तो आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फिट हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम है, फर्क क्या है, पहला वाला सिस फॉर्म है व्हेन सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, और नेक्स्ट वाला हमने उसी का ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ किया, सेम ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड। तो सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन जो ट्रांस है जो सिमेट्रिकल हुआ दिस विल नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब भी ऑप्टिकल का केस है, जो भी मॉलिक्यूल है उसकी मिरर इमेज आप लोग ड्रॉ कर लो और बस इसको उठाकर इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करो। फिट होगा तो आइसोमेरिज्म नहीं होगी और फिट नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म होगी।